हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू एज ओवर टिप्स चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, डेली एनालिसिस करेंगे और साथ में वीकली एनालिसिस भी करेंगे क्योंकि वीकली क्लोज भी हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट में डिस्कस किया था निफ्टी कैन टेस्ट 24,400, 24,500 अगेन, fresh bullish only after sustained above 24,500. If break 24,300 decisively can test 24,050. तो देखते हैं कि क्या हुआ है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, निफ्टी का डेली चार्ट। इसमें मैं अगर देखूं तो जो ये हमारा शूटिंग स्टार बना था ना, ये शूटिंग स्टार को काइंड ऑफ कंफर्म किया मार्केट ने। बट आप ये देखोगे कि मतलब नीचे 24,050 जो मैंने बताया था वो एक सपोर्ट था, बट मार्केट वहां तक नहीं गई। 24,300 ऊपर रेजिस्टेंस है, उसको भी मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। तो मैंने ये दो वेजेस बनाई हैं, इसके बीच में ही मार्केट कितने दिनों से घूम रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 ट्रेडिंग डेज से मार्केट इसी के बीच में घूम रही है। तो अभी देखते हैं कि आगे हमारा क्या हो सकता है। ये देखो, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है ना, उसको मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं। उसको मैं चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं, बट अगर इसके हिसाब से मैं देखूं तो मार्केट इसके ऊपर गई है और इसको रीटेस्ट करने के लिए आई है। या तो ये इसको रीटेस्ट करके ऊपर जा सकती है एक डायरेक्शन, या फिर अगर मैं इसको ऐसे ना बना के ऐसे बनाऊं जैसे मैंने पहले बनाया था, तो मार्केट इसी के बीच में रह सकती है। तो अभी कंफर्म कैसे होगा, तो वो हम चलते हैं, देखते हैं कि वीकली एनालिसिस में क्या होता है। जब छोटे टाइम फ्रेम पे समझना है तो हमें वीकली में जाना चाहिए। तो एक बारी हम वीकली में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। वीकली में देखो, जो ये बुलिश हरामी बनी थी उसको मार्केट ने इनडिसीजन के साथ कंफर्म किया है। देखो मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये इधर मार्केट ने बुलिश हरामी बनाई थी, इसको यहाँ पे कंफर्म किया। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ कंफर्म नहीं किया, बट ऊपर क्लोजिंग दी है तो कंफर्मेशन ही मानेंगे। बट ये जो मेरे को जो डाउट हो रहा है ना, वो इससे हो रहा है। ये जो ऊपर बार बार विक आ रही है कि ऊपर जा तो रही है मार्केट, लेकिन बार बार वहां से सेलिंग आ रही है। तो अभी ठीक है, इसके हिसाब से तो लग रहा है कि ऊपर जाएगी, बट डेली के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट इस रेंज में रह सकती है। या फिर अगर वीकली को कंफर्म करें तो हमें लग रहा है कि वो वाला, ये वाली भी स्ट्रोंग है जो मैंने बताया पहले वाला। अगर वीकली के हिसाब से देखें कि मार्केट ठीक है, इसको रीटेस्ट करके, इसको रीटेस्ट करने आई है, अब ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इसकी तरह तो ये वीकली से कंफर्म हो रहा है कि ये वाली ट्रेंड लाइन है। तो हम इसी साइड रहते हैं, अपना व्यू इसी साइड रखते हैं अभी के लिए। बाकी ठीक है, मार्केट इसको इनवैलिडेट भी कर सकती है, वो भी हम देखेंगे आगे आगे। बाकी डेटा देखते हैं। एक बारी बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं साथ में। बैंक निफ्टी भी काइंड ऑफ सिमिलर थिंग ही है। देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना ये ऐसा एक कप एंड हैंडल भी बन सकता है, क्योंकि मार्केट में ऐसी जो वो वाली मैंने वेज बताई ना, वैसी वाली वेज मुझे दिख नहीं रही कि जो उसको रीटेस्ट करने आ रही हो। ये तो बिल्कुल ही इनडिसीजन कैंडल थी और ये रिवर्सल कंफर्म किया है मार्केट ने डेली में। और वीकली में क्या किया है मार्केट ने, वीकली में इनडिसीजन कैंडल बनाई है। तो ये सारा कुछ एक बार लिख लेते हैं। वीकली कंफर्म्ड बुलिश
हरामी बट विद इंडिसिशन डोजी कैंडल। बैंक निफ्टी डेली कंफर्म्ड रिवर्सल सिग्नल। डोजी कैंडल वीकली फॉर्मिंग इंडिसिशन डोजी कैंडल। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं कि क्या हुआ है। ऑप्शन चेन क्या कह रही है हमें। ऑप्शन चेन मेरे को काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है। देखो सिमिलरली यहाँ पे 24,000 पे सपोर्ट फॉर्म हो रहा है और 24,400 और 25,400 पे रेजिस्टेंस है। ये भी थोड़ी बैलेंस लग रही है और हमारी पीसीआर 0.8 है दोनों, 0.8 अराउंड एटीएम एंड ओवरऑल ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। ये भी न्यूट्रल है क्योंकि ये वीकली पे डोजी बनाई है। टेस्टिंग ट्रेंड लाइन कैन गो अप कंफर्म बुलिश हरामी बट विद इनडिसीजन डोजी कैंडल। अभी इसके लिए भी मैं न्यूट्रल ही हूं क्योंकि कंफर्म नहीं है ना। अब ये देखो ट्रेंड लाइन ठीक है टेस्ट करने आया बट ट्रेंड लाइन हमारी दो बन रही है। अब हमें नहीं पता ना कौन सी है, वो नेक्स्ट वीक पता लगेगा कि कौन सी ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है। अगर वो पहले वाली ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है तो ठीक है रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, बट ऊपर वाला वेज अगर कंफर्म हो रहा है तो मार्केट उसी के बीच में फंस के भी रह सकती है। एक बारी ऑप्शन डेटा देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने कॉल बाय पुट बाय न्यूट्रल, कुछ खास नहीं किया। कॉल सेल पुट बाय बेरिश, कॉल बाय पुट सेल बुलिश। डेली एक्टिविटी एफआईआई न्यूट्रल प्रो बेरिश। देखो यहाँ पे एफआईआई भी न्यूट्रल है, उसको भी समझ नहीं आ रहा कि कहां पे जाना है। क्लाइंट को तो ट्रेड लेनी है ना, क्लाइंट नहीं मानता, बट बड़े प्लेयर्स ऐसे ही करते हैं। देखो उनको एफआईआई ने न्यूट्रल रखा। ओवरऑल ओआई एफआईआई प्रो बेरिश क्लाइंट बुलिश। एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं ओवरऑल के लिए। कॉल सेल पुट बाय, कॉल थोड़ी सी बाय पुट ज़्यादा बाय तो बेरिश, कॉल बाय पुट बहुत ज़्यादा सेल तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए भी देखो एफआईआई न्यूट्रल है, प्रो ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ उस दिन। कॉल सेल पुट बाय हल्की क्वांटिटी ली है तो वो भी अभी मतलब न्यूट्रल टू बेरिश कहेंगे इसको, न्यूट्रल टू बेरिश। फ्यूचर्स डेटा देख लेते हैं। इन्होंने अपने और फ्यूचर्स ऐड किए हैं, कितने किए हैं 2200। एफआई एडेड 2200 करोड़ फ्यूचर टू देयर एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स, क्योंकि पहले से ही उन्होंने शॉर्ट्स हैं। ये मेरे लिए बेरिश है। स्टॉक डेटा देख लेते हैं क्या कहता है। कैश मार्केट में इधर ही आएगा। ये इन्होंने देखो फिर से 4,000 करोड़ की सेलिंग करी,
ये बेचे ही जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। FIA सोल्ड 4,000 करोड़ इन कैश। मैंने लास्ट आपको बताया था कि ये क्यों बेचे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रुपया है वो बहुत वीक होता जा रहा है। ये बाहर से अगर डॉलर्स लेके भी आ रहे हैं, इनको कुछ प्रॉफिट हो भी रहा है। पहली बात है 2 साल से कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, अगर प्रॉफिट हो भी रहा है तो वो अगर उसको दोबारा से डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे तो रुपये इतना वीक हो चुका है कि उनको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। फिर ऊपर से टैक्सेशन बढ़ा दी, तो ये सारे रीजन की वजह से उनको कुछ नहीं बच रहा, तो फिर वो अपनी मार्केट में वापस जा रहे हैं, किसी और मार्केट में देखेंगे। बेरिश। अब बाकी एक बार अदर मार्केट्स और देख लेते हैं, वो भी क्लोज हो ही गई होंगी। SPX ऑल टाइम हाई, S&P ऑल टाइम हाई पे है, और निकाई ने 2.7% की तेजी दिखाई है, ये भी ऊपर है, बुलिश है। गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेशन दे रहा है? गिफ्ट निफ्टी अभी फ्लैट ही है, जहां था वहीं पे ही है। गोल्ड ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया था बट उसको इनवैलिडेट कर दिया, तो ये अभी इसके लिए मैं अभी बुलिश ही हूँ, ये अभी और ऊपर जा सकता है गोल्ड। सेम विद सिल्वर यहाँ पे थोड़ा टेस्ट कर सकता है और उसके बाद इसको ब्रेकआउट दे सकता है, थोड़ा ऊपर रह सकता है। ब्रेंट क्रूड देखो, ब्रेंट क्रूड जहां से मैंने बोला था ना वहीं से आया। अभी देखो क्या है कि अभी वॉर का तो देखो कुछ नहीं पता, अगर वो एस्केलेट हुआ तो थोड़ा और ऊपर जा सकता है, नहीं तो यहाँ से ऐसे जाके नीचे आ सकता है। तो अगर ऐसे मार्केट गया ना, जस्ट इन केस, आई एम नॉट श्योर ये डायरेक्टली नीचे भी आ सकता है, बट अगर ऐसे गया, आपको क्रूड पे नजर बना के रखनी है। अगर ये ऐसे गया ना ऊपर तो मार्केट हमारी और नीचे आ सकती है, तो आपने इस पे नजर बनानी है कि जब भी ये 100 से ऊपर है ना, 101, जब भी 100 से ऊपर है तो ये हमारे लिए नेगेटिव है। इसको वैसे तो 90 से ऊपर ही नेगेटिव है, बट अभी फिलहाल 100 से ऊपर तो ज्यादा नेगेटिव है। 101.29। US 10 ईयर बॉन्ड्स देख लेते हैं, फ्लैट ही है, थोड़ा सा नीचे है। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड्स थोड़े और भी, देखो मैंने आपको बताया था कि जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आते ना तब तक मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन कोई छोटी मोटी ट्रेंड लाइन नहीं है। मैं आपको मंथली चार्ट पे दिखाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन वो कब से फॉलो कर रही है, 30 साल से। ये देखो 30 साल से ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, तो जब तक ये इसके नीचे नहीं आता तब तक हमारे लिए गुड सिग्नल्स नहीं है। इसके नीचे आना चाहिए प्रॉपर। अभी तो ये क्या कहते हैं, इसने यहाँ पे बुलिश हैमर बनाया है, तो ये स्ट्रॉन्ग ही है। अगर ये और ऊपर गया, एक तरीका ये भी है कि ये ऐसे आ सकता है, ऐसे आया, ऐसे आया और इसके नीचे आया। इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आना चाहिए, तो ही मार्केट के लिए स्ट्रेंथ आएगी। USD INR थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था, लेकिन फिर से इसने बुलिश हरामी बना दी 94.4। बट फॉर्मिंग बुलिश हरामी, ये दोनों मेरे लिए बेरिश ही है। तो एक बारी बिटकॉइन भी देख लेते हैं। बिटकॉइन यहाँ पे क्या बना रहा है, बिटकॉइन यहाँ पे काइंड ऑफ क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना रहा है, बट उसकी कंफर्मेशन बिटकॉइन के लिए मैं वैसे अभी बुलिश ही हूँ। मार्केट ऊपर जा सकती है, देखो ये पैटर्न बनाया ना, इतने टाइम से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ये जब तक ये वाला ब्रेक नहीं होता ना, या तो इसको आप ऐसे समझ लो कप एंड हैंडल, या फिर ये भी इसके साथ ले लो तो ये हेड एंड शोल्डर हो गया रिवर्स। तो इधर अब ये रिटेस्ट करने आ गया, ये और कंफर्मेशन, तो ये अभी ऊपर ही जाएगा, इसके लिए मैं बुलिश ही हूं। तो अब हमारा आ जाता है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट क्या है, वर्डिक्ट हमारा यही है कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती ना, ये कौन सा पॉइंट है, 24,000, 24,000, बेरिश ओनली आफ्टर। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा इससे पहले, ये देखो बैंक निफ्टी की ना वीकली चार्ट पे मैं एक चीज देख रहा था अभी,
अगर आप वीकली चार्ट पे जाओगे ना तो यहां पे एक और काइंड ऑफ सपोर्ट भी है, तो इधर से भी मार्केट ऊपर आ सकती है, ठीक है। बेरिश ओनली बिलो 24,000, बुलिश ओनली आफ्टर क्लोज डिसाइसिवली अबव 24,300। तो अभी मैं इसके लिए न्यूट्रल ही रखूंगा इसको, क्योंकि अभी देखो मार्केट रेंज में फंसी हुई है। मैं कैसे कोई मतलब सिग्नल मतलब जबरदस्ती ट्रेड कैसे ले लूं? जबरदस्ती ट्रेड नहीं ले सकते ना, जब मार्केट खुद ही मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दे रही, मैं कैसे ले लूं? ये देखो ना, अब ये वाली ट्रेंड लाइन फॉलो होती है या ये वाली होती है, मुझे कैसे पता? अब मेरे को एक इसके ऊपर सिग्नल बुलिश कैंडल मिले तो मैं इसके ऊपर श्योर हो जाऊं, फिर उसके लिए मेरे को है कि भाई इसके ऊपर मार्केट जाए, ये 24,300 का जो है ये इसके ऊपर, इस वाले लेवल के ऊपर। अगर ये उस वाले दूसरे वाले वेज में स्ट्रक है, तो जब तक वो रेंज नहीं तोड़ती तब तक मैं कैसे ट्रेड ले लूं? तो अभी एक बारी मार्केट को देखो कि क्या होता है नेक्स्ट डे मंडे को, उसके बाद ट्रेड ले लेना। मैंने आपको दोनों वीकली में भी दिखा दिया और डेली में भी। So this is our analysis. Thank you for watching this video.